तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों 6.4, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ज़रा ध्यान से समझिएगा। कहता है जी, 500 ग्राम स्टोन मैथ गिवन है, m इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, लेकिन मैथ्स का ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम बड़ा यूनिट है, छोटी से बड़ी में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। सो m विल बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम्स में आंसर आ जाएगा। 20 से कैंसिल, m विल बी इक्वल टू 0.5 kg। ठीक हो गया जी। इस थ्रोन अप, हमने उस स्टोन को ऊपर थ्रो कर दिया। सेकंड चैप्टर के केसेस थे कुछ, जब हम बॉडी को ऊपर थ्रो करते थे, दो चीज़ें हमें पता होती है जब बॉडी ऊपर जा रहा हो। बॉडी जब ऊपर जा रहा होता है तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक बात। दूसरा, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर आने की वजह से जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और क्योंकि वो बॉडी ऊपर जा रहा होता है, इस वजह से हम जो जी की वैल्यू जब बॉडी ऊपर जा रहा होगा तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ये बातें, लेकिन फिर ज़रूरी है रिवाइज करवाना। अभी दोबारा सुनिएगा, बॉडी क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस वजह से हम जी की वैल्यू को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जी विल बी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक हो गया। दूसरी बात, बॉडी ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि जा रहा है और इसी वेलोसिटी से नीचे आ जाए, जा रहा है ऊपर, जो जा रहा है वेलोसिटी ऐसा डिक्रीज होकर ऊपर जाके क्या हो जाती है, 0, ऊपर जाकर रुकता है थोड़ी देर के लिए। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। ये दो वो बातें हैं जो कि आपने चुप करके लिख देनी है जब भी बॉडी जा रहा होगा अपवर्ड्स। गिवन नहीं होता ये डाटा में, ये आपका कंसेप्ट है। नेक्स्ट है जी, उसको उस स्टोन को थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, वो थी 15 मीटर्स पर सेकेंड। वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, और हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जो ही वो आके टकराएगा हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है फाइंड करने का, mgh। एम हमें पता है, जी हमें पता था, कॉन्सेप्ट हमें था कि बॉडी पर जा रहा तो नेगेटिव लेंगे, लेकिन एच हमारे पास गिवन नहीं है। सेकंड चैप्टर के कुछ केसेस थे कि जिसमें हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी मूव करना था, जो कि अपवर्ड मूव कर रहा होता था, तो हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लगा सकते थे, क्योंकि इन्हीं में ही एस हमारे पास आता है। अब सेकंड इक्वेशन लगा के ज़रा चेक करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम तो हमें पता ही नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, थर्ड यूज़ कर सकते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एक ही जगह जी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। एस इन द फॉर्म ऑफ एच हमने फाइंड करना है, कोई मसला नहीं, फाइंड कर लेंगे। वी एफ 0 है, वी आई हमें पता है। थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या कहती है, अब तो आपको याद होनी चाहिए, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, या इसको एक दफ़ा इस तरह लिख दीजिए, 2gh इज इक्वल टू, जब बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा है तो थोड़ी सी इक्वेशन चेंज किया गया है। एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होता है, हाइट के, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, 2 इंटू जी की वैल्यू पता है जी कितनी है जी, -10, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा था। ऐसे हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ऊपर जाके रुक गया था, तो वी एफ क्या हो गया, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है, 15 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू -10 -20 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 15 का स्क्वायर 225। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा जी -20h इज इक्वल टू -225। एच की वैल्यू फाइंड करनी है, -225, -20 उधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, डिवाइड कर दीजिए जी दोनों को, 225 डिवाइडेड बाय 20, आंसर आ गया 11.25। हाइट है तो यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक हो गया जी, हाइट आप फाइंड कर चुके हैं, अब आपके लिए मसला बिल्कुल भी नहीं रहा। अब आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट था आपने फाइंड करना था, वी नो दैट, हम जानते हैं कि
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m आपके पास कितना था 0.5, g आपके पास कितना है माइनस। देखें जी, एनर्जी फाइंड कर रहे हैं हम हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी रुका हुआ है, ऊपर नहीं जा रहा। जब बॉडी ऊपर जा रहा होता है तब हम g की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। अभी बॉडी ऊपर जाके रुका हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे g को क्या लेंगे पॉजिटिव। दूसरा, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे g को आपने नेगेटिव पुट नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि हम हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा बल्कि वहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है जी। याद रखिएगा रीजन, g कितना है 10, h कितना है 11.25। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट तीनों वैल्यूज को क्या कर दें जी मल्टीप्लाई करें जी। 0.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11.25। आंसर आपके पास आ गया जी 56.25। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, ठीक हो गया जी। फिर हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। वो हम पहले वैसे फाइंड कर सकते थे, लेकिन उसने पहले पोटेंशियल कहा, तो इस वजह से हमने पहले हाइट फाइंड करके वो फाइंड की। देखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, m की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.5 इंटू वेलोसिटी, जिसे फेंका गया तो उसी से आगे टकराएगा। सो वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी उसकी इनिशियल 15 मीटर्स पर सेकेंड, v² है तो 15 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो लिखेंगे जी कैलकुलेटर पे वैल्यूज लिखेंगे 225 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 2। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 56.25 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आई है 56.25, विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो एक लॉ को प्रूव करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। के एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट पे थी, जब बॉडी नीचे आना शुरू हुआ, हाइट कम हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और जो ही वो नीचे टकराने लगा है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है, ठीक है जी। इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नोट कर लीजिएगा जी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 6.5। समझ के न्यूमेरिकल्स किया करें तो फिर इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, नहीं तो पूरी जिंदगी रट्टे मारते रह जाएंगे। 6.5 पढ़ते हैं जी। मुश्किल नहीं है जी न्यूमेरिकल्स, हर चीज़ का रीज़न होता है। रीज़न अगर आपको पता है फिर आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलती। 6.5, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ ए स्लोप 6 मीटर्स हाई। हाइट गिवन है जी, हाइट कितनी गिवन है 6 मीटर्स। फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड गिवन है v 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। मैथ गिवन है हमारे पास साइक्लिस्ट और बाईसाइकिल का, m इज इक्वल टू 40 kg। हमने फाइंड करना है जी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी हमने इसकी फाइंड करनी है। सिंपल न्यूमेरिकल है जी। लिखेंगे वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अब आपको याद है हाफ mv², ठीक है जी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, m हमारे पास कितना है 40 इंटू v हमारे पास क्या था 1.5 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 4 20 इंटू 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25। तो फाइंड कर लेते हैं जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई 2.25। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 45। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, ठीक हो गया जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, सिंपल लिखेंगे v
also know that potential energy is equal to mgh. Putting the values we have, सब कुछ पता है. Potential energy is equal to m कितना था 40, g की वैल्यू 10, एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, और हाइट हमारे पास कितनी है 6. पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2400. एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल. ठीक है जी, सिंपल न्यूमेरिकल था ये, तो सीधा सीधा डाटा गिवन था, नोट कर सकते हैं. आसान न्यूमेरिकल है जी, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. और प्रॉब्लम 6.6 की स्टेटमेंट पढ़ी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल. उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा पॉइंट है, और उसी के मार्क्स हैं सारे. उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है, हल करते हैं. अच्छा जी, 6.6. A motorboat moves at a steady speed of 4 meters per second. स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है 4 meters पर सेकंड. पानी में मूव करती है, सारी बात कश्ती, तो उसके ऊपर पानी की जो रेजिस्टेंस है, रिएक्शन फोर्स है, एक्ट करेगी. वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन. F इज इक्वल टू 4000 न्यूटन. कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन. हमने क्या फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है. तो लिखेंगे, पहला फार्मूला है पावर वाला, पहला न्यूमेरिकल पावर से रिलेटेड लिखेंगे. वी नो दैट, हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू W ओवर T. वर्क डन अवर टाइम टेकन. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अवर टाइम टेकन. P इज इक्वल टू, P विल बी इक्वल टू, देखें जी, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय T. वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. अब सुनिएगा, हमारे पास इस न्यूमेरिकल में ना S गिवन है ना T गिवन है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S ओवर T. लिख सकते हैं ना. अब ये जो S ओवर T है, आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन. ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है स्पीड के. तो हमने क्या किया, ये जो S ओवर T है, इसकी जगह क्या लिख लिया, V लिख लिया, जो कि हमारे पास गिवन था. तो ये एक छोटा सा इसमें पॉइंट था. पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, P विल बी इक्वल टू, F हमारे पास कितना था 4000 मल्टीप्लाई V कितना था 4. P विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 16000. पावर का यूनिट क्या होता है वाट. ये आंसर भी ठीक है आपका. आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 16, 3 जीरो है तो लिखें मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 वाट्स. सो P विल बी इक्वल टू 16 10 रेज पावर 3 का मतलब क्या होता है प्रीफिक्स में किलो वाट. दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट. ठीक है जी, नोट कर सकते हैं.